अभी हम लोगों ने आपको जो प्रकरण बताया वो ये था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी वस्तुएं, सब क्या होती है? पदार्थ होती है। सबको क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। या तो पदार्थ क्या होगा? तत्व होगा, या पदार्थ यौगिक होगा, या फिर वो मिश्रण होगा। इतनी चीज क्लियर है जी। तत्व का मतलब है ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, उसी को तुम तत्व कहेंगे। कि तत्व अगर कोई है तो उसका मतलब है उसमें केवल एक ही प्रकार के। अब कुछ तत्वों के खाली नाम बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सर बेटा बताओ, तत्व का नाम बताओ, कोई भी तत्व। लोहा, इन्होंने कहा लोहा एक, इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर लोहा तत्व है तो उसमें केवल लोहे के ही परमाणु होने चाहिए और होते भी है। अब अगर तुम बताओ बेटा दूसरा कोई तत्व बताओ। मैं पारा, पारा इन्होंने बताया। पारा को हम क्या कहते हैं? मरकरी, ठीक, जिसका संकेत क्या होता है? Hg, ठीक है ना। तो इसका मतलब है पारा अगर तत्व है तो पारे में केवल पारे के ही। और कोई तत्व बताओ। चांदी, चांदी तत्व है, सोना तत्व है, एल्युमिनियम तत्व है, तांबा तत्व है। ये सब तत्व इसलिए है कि इन पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। तो अगर किसी भी पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु हो, अर्थात उसी के परमाणु हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहेंगे। उसे हम लगभग कितने तत्व अभी तक खोजे गए हैं? लगभग कितने बेटा? 118 बताए। तो जब 118 तत्व हैं तो परमाणु कितने होंगे? फिर परमाणु भी, यानी कि एक परमाणु से एक तत्व बना है। लोहे के परमाणु से लोहे का तत्व, चांदी के परमाणु से चांदी तत्व, सोने के परमाणु से। इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर हमने बताया कि जब तत्व आपस में क्रिया करें और एक निश्चित अनुपात में मिल जाए तो एक जो नई चीज बनेगी, नया पदार्थ बनेगा, उसे क्या कहेंगे? यौगिक। उसे हम यौगिक कहेंगे। तो कितनी अच्छी बात निकल के उसे क्या कहेंगे? यौगिक। तो इस तरीके से आज हमने बहुत देर चर्चा की। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि चलो आज हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण की जब बात करेंगे उसके बाद हम कुछ तत्व और यौगिक बनाएंगे। अब बात देखो बहुत बड़ी है कि हमने पढ़ा कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। फिर तत्व में भी हमने आपको बताया तत्व ठोस हो सकता है, तत्व द्रव हो सकता है और तत्व गैस हो सकता है। फिर हमने यौगिक में भी बताया कि यौगिक ठोस हो सकते हैं, यौगिक भी द्रव हो सकते हैं, यौगिक भी, ठीक, मिश्रण की बात भी की। लेकिन हम सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस है वो तत्व और यौगिक पे है। अब हम आपको केवल इतना और बताएंगे अभी कि हम तत्वों का निर्माण भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें, प्रयास करें तो हम अपने आप कुछ तत्व बना भी सकते हैं, कुछ यौगिक भी बना सकते हैं। अब तत्व तीन तरीके के हमने बताया कि तत्व या तो ठोस होगा, या तो तत्व गैस द्रव होगा, या फिर तत्व गैस होगा। तो अब हम एक तत्व बनाएंगे, बात देखना, तत्व। उसके बाद आप ये देखेंगे कि बनने के बाद वो तत्व ठोस है कि द्रव है कि गैस। बात समझना कि तत्व तो बनेगा, लेकिन उसके बाद आप खुद पहचानेंगे कि ये जो तत्व बना है ये ठोस बना कि द्रव बना कि गैस। ऐसे ही हम यौगिक की बात करेंगे कि जब यौगिक बन जाए तो उसमें भी आप हमें बताना कि वो ठोस बना, ठोस यौगिक बना कि द्रव यौगिक बना कि गैस यौगिक। क्लियर हो गई? तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब हम इसको रब कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब हमें कुछ आपको और चीज समझानी होगी, तो उसको आप समझिए। पहले हम बात करेंगे तत्व की। किसकी करेंगे? तत्व की। तो तत्व की बात करने के लिए हमने आपको कहा था कि अगर कोई तत्व है, कोई भी तत्व है, ठीक, तो उसमें केवल उसी के परमाणु होंगे। लेकिन परमाणु तो उसी के होंगे, लेकिन बनेगा कैसे, ये चीज महत्वपूर्ण है। बनेगा कैसे ये चीज, तो हम एक तत्व आज बनाएंगे। हमने कुछ तत्व लिखाए थे, उसमें एक तत्व था हाइड्रोजन, एक तत्व था। तो हम आज हाइड्रोजन तत्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन की। बात समझ लो बेटा, हम हाइड्रोजन तत्व की बात करेंगे। हाइड्रोजन तत्व है कि नहीं है? है। इसका जो प्रतीक है,
वो होता है संकेत जिसे कहते हैं, वो एच होता है। क्या होता है बेटा? एच। ये एच लिख गया। और जो संकेत और प्रतीक होता है वही उसका परमाणु होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसको भी हम क्या लिखेंगे? एच ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो परमाणु होता है वही प्रतीक होता है, वही उसका संकेत होता है। तो प्रतीक क्या हो गया और वही उसका परमाणु हो गया। ठीक। अब हम इसके अणु की बात करें तो जब हाइड्रोजन का अणु बनता है बेटा तो दो हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं। अणु का मतलब है अणु में परमाणु मिलते हैं। अणु जब बनता है तो क्या होता है? परमाणु के मिलने से अणु बनता है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के मिलने से क्या होगा? हाइड्रोजन का अणु बन जाएगा। हाइड्रोजन का अणु। और उसे क्या पढ़ेंगे? H2। तो H2 अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है बेटा? वो क्या लिखा है? अगर कहीं H2 लिखा है तो उसका मतलब क्या लिखा है? हाइड्रोजन का अणु। और खाली H कहीं लिखा है तो उसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु। बात समझना कि अगर H लिखा तो वो हाइड्रोजन का, तेज बोलो आवाज आए, नए आए हो अपने को तो साथ से पढ़ो। अगर H लिखा है, जितनी आवाज मेरी है उतनी तो तुम्हारी होनी चाहिए, क्या उससे भी कम रखोगे? तो अगर H लिखा है इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु। और H2 लिखा है उसका मतलब हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन का अणु। खड़ी हो जाओ। क्या बात है? H2 लिखा है इसका क्या मतलब है? परमाणु का अणु। परमाणु का अणु। ठीक, लेकिन अणु बोलो, हाइड्रोजन का अणु बोलो, परमाणु का अणु नहीं। H2 लिखा है तो इसका मतलब ही है कि ये हाइड्रोजन का अणु लिखा है, अणु, ये अणु। और H लिखा है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन का परमाणु। बेटा हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम क्यों घबरा रहे हो? खड़ा तो मैं हूँ, मुझे घबराना चाहिए कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? तुम्हें बताने में क्या परेशानी है? सही बताओ यार, तुम क्यों घबरा रहे? तुम पढ़ा रहे हो, पढ़ा तो मैं रहा हूँ बोर्ड पे, तो मैं खड़ा, मुझे घबराना चाहिए। तुम इतने ढेर सारे हो, मैं अकेला हूँ, तो तुम लोग और खुल के बोलो, तुम मुझे डराओ, है ना कि गुरुजी डरे, गुरुजी और अच्छा पढ़ाए। तो बेटा खुल के बोलो, खुल के पूछो, तब अच्छी पढ़ाई होगी। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका फिर क्या लेना देना? बताओगे तभी समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं तत्व की, और मैंने नाम लिखा क्या? तो हाइड्रोजन तत्व है, तो तत्व है, फिर उसका एक संकेत है, वो क्या है? H का मतलब है वही उसका किसका परमाणु? हाइड्रोजन का। और परमाणु के साथ परमाणु से अणु बनता है तो हाइड्रोजन का अणु भी होता है। तो हाइड्रोजन का अणु को क्या लिखेंगे? H2। अब H2। अब H2 अगर कहीं लिखा है तो समझ लो वो हाइड्रोजन ही लिखी है। तो जब हम बनाएंगे तो H2 बनेगी, H नहीं बनेगा, क्योंकि जब बनती है कोई चीज तो अणु के रूप में बनेगी, परमाणु के रूप में, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र नहीं रहेंगे, परमाणु अकेला रहता ही वो क्रिया करेगा, तो परमाणु नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन के अणु बनेंगे। तो जब हम हाइड्रोजन बनाएंगे तो इसका मतलब है जो चीज बन रही होगी वो हाइड्रोजन के अणु होंगे, हाइड्रोजन के बात दिमाग में रखना। जब हम कोई तत्व बनाएंगे तो उसके अणु बनेंगे, उसके परमाणु कभी अकेला रहता ही नहीं है, वो बनेगा भी तब भी नहीं रहेगा, तुरंत क्रिया करके क्या बना लेगा? अणु बना लेगा। अणु रहते हैं हर चीज के, परमाणु नहीं रहते, स्वतंत्र नहीं रहते। ठीक है।